इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहे, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जारी हो गया है। एलजेपी के टूटने और बिखरने के बाद कहीं यह सिलसिला जदयू की तरफ तो नहीं शुरू हो गया है। अब आज की बड़ी खबर यह है कि नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री ने इस्तीफे का पेशकश किया है, इस्तीफे की घोषणा की है। क्यों, ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये बता दें कि नीतीश के नज़दीकी माने जाने वाले एक पूर्व विधायक बैकुंठपुर के मंजीत सिंह, वो 3 तारीख को राजद में शामिल होने वाले थे। मामला यही था। हालांकि यह बात भी सामने आ रही है कि जदयू के अन्य नेताओं ने जाके उनको मना लिया है और नीतीश जी के साथ ही रहेंगे, लेकिन मंजीत सिंह ने इस बात की कोई अभी घोषणा नहीं की है। तो आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जो हुआ, मंत्री ने जो बातें कहीं और जो इस्तीफा की घोषणा की, वो अचंभित करने वाला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसा मंत्री रहने से क्या फ़ायदा जब वो लोगों की सहायता, लोगों का काम नहीं कर सकें। वो पटना में केवल सरकारी भवन में रहने के लिए और लाल बत्ती के गाड़ी और लग्जरी गाड़ी पर घूमने के लिए नहीं आए हैं, वो लोगों का काम करने के लिए आए हैं। लेकिन सरकारी तंत्र जो है, पदाधिकारियों का जो कॉकस है, वो उन्हें काम नहीं करने देता। उनके पूरे बयान का लब्बो-लुआब यही है। उन्होंने पदाधिकारियों के काम करने के रवैये और काम करने के तरीके पर बड़ा सा प्रश्न उठा दिया है। हालांकि ये मामला बताया जा रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार ये है कि अभी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ उसमें कहीं से भी मंत्री मदन सहनी, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उनकी नहीं चली और इसी से आक्रोशित होकर उन्होंने ये फैसला लिया है। देखिए क्या कहते हैं वो। आपने नहीं, अफसरशाही के तानाशाही, अफसर का तानाशाही के खिलाफ हम लोग बरसों से परेशानी झेल रहे हैं, यातना झेल रहे हैं। अब हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ऐसी स्थिति में हम लोग काम करें। इसलिए हमने एकदम मन अब इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहे, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप। इतना ही नहीं, एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने अफसरों के कार्यप्रणाली पर तो प्रश्न चिन्ह लगाया ही, यहाँ तक कह दिया कि नीतीश के करीबी माने जाने वाले एक पदाधिकारी चंचल कुमार के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच तक की मांग कर दी। हालांकि ये भी बात सही है कि नीतीश सरकार में अफसरशाही को लेकर हमेशा विवाद उठता रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे में मदन सहनी का इस तरह का बयान निश्चित रूप से इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या ये जदयू के टूट का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। क्या राजद अपने मंसूबे में सफल हो जाएगा, या फिर ये किसी दूसरे पार्टी, जो बड़ी पार्टियां हैं, उसका कोई खेल तो नहीं है। देखेंगे आगे। लेकिन मैं बता दूं कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड के गांव से आते हैं मदन सहनी, और
नीतीश सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत 2008 में जिला परिषद सदस्य के रूप में किया था, उसकी अध्यक्षता की थी जिला परिषद की। उसके बाद में 2010 में वो बहादुरपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। 2015 में उन्होंने क्षेत्र बदला था और गौड़ बौराम से विधायक हुए थे। 2020 में पुनः वो बहादुरपुर से आए और तीसरी बार विधायक बने। इस बार उनको समाज कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में कैबिनेट में जगह मिला और वो काम कर रहे थे, लेकिन जो पदाधिकारियों के का कार्यप्रणाली है उससे वो नाखुश हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। ये बड़ी खबर है। अब आगे क्या होता है, चूँकि उनको भी मनाने का बाद जिस तरह मंजीत सिंह को मना लिया गया, उसी तरह इनको भी लुभाने और मनाने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन मदन सहनी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। इतना ही नहीं, केवल अफसरशाही की बात नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो चूँकि पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए उनको पिछड़ा समझकर भी उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है और इस दबाव से वो तंग आ गए हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का फैसला किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।
इस्तीफा कर देंगे। अब इस पद पर रह के जब हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, किसी गरीबों का कोई भला नहीं कर सकते हैं, कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, तो हम सिर्फ सुविधा भोगने के लिए पटना में इतना बड़े आवास में हम लोग बैठ कर के रहने के लिए हम मंत्री रहें, ये हमको कहीं से भी मुनासिब नहीं लगता है। इसलिए हम अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप रहे हैं।